हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक। तो आप लोगों को डिफिनेशन वाले प्रश्न यानी कि परिभाषा वाले प्रश्न यानी कि क्वेश्चन में आपको बहुत सारे प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन आज मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ जो आज के बाद जो मैं आज आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ इस प्रकार से सिखाने जा रहा हूँ जो आप लोग को ऐसा कहीं भी और कोई भी नहीं बताया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं और हल करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे मतलब पार्ट 1 से लेकर नहीं देखे हैं तो मैं आप लोग को दे देता हूं। तो ये मेरा तो वैसे तो पार्ट 1 ही है, कहने का मतलब एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखे हैं तो उसका मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जरूर इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण के परिभाषा वाले क्वेश्चन को। और वैसे तो मतलब विदाउट परिभाषा वाले क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर चुके हैं 2.1 में ही। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अपनी अपनी किताब में पढ़ेंगे जो क्वेश्चन क्या है मेरा। वैसे अगर आप लोग चाहें आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 पहले आप लोग पढ़ लीजिए। आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 चला गया होगा, आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, जो एक नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है। अब आइए बच्चों आप सभी हमारे बोर्ड पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर किसी संख्या के आधे में से, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और मैं यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर किसी संख्या के आधे में से, अगर किसी संख्या के आधे में से हम मान लेंगे, माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या क्या है, x है। हमें नहीं पता था जो हम कौन सी संख्या के आधे करेंगे और उसमें से 1/4 को माइनस करेंगे तो हमारा 1/8 आएगा। तो हमें जब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे। तो हम मैथ के टीचर्स हैं, हम मैथ के अध्यापक हैं, गणित के अध्यापक हैं, तो हम सोचेंगे जो हम क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए मानना सबसे आसान चीज़ होता है, क्योंकि हम मैथ के अध्यापक हैं। तो हम मान लेंगे, माना कि वह संख्या x है। हम क्या करेंगे, तो माना कि वह संख्या x है, हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, बस सिंपल सा आपको भी दिमाग में उसी प्रकार रखना है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग, आप मतलब पढ़ लीजिए 2 से 3 बार। जो किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, आपको कुछ भी नहीं संख्या सोचना है, आधे क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 1/8 क्या है, नहीं है, फलना ढकलना चिलना, ये सब कुछ नहीं सोचना है आपको। और आपको केवल और केवल सोचना है जो वह संख्या क्या होगा। तो वो संख्या मेरा x है। अब प्रश्न से जो मेरा प्रश्न बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे प्रश्न को। प्रश्न से अब बोल रहा है किसी संख्या के आधे, आधे क्या कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 4 रुपया मेरे पास है तो उसका आधा कितना होगा, 2 रुपया। अगर 8 रुपया मेरे पास है तो उसका आधा कितना होगा, 4 रुपया। अगर 6 रुपया मेरे पास है उसका आधा कितना होगा, 3 रुपया। कहने का मतलब 2 से हम क्या किए, भाग दे दिए। उसी प्रकार हमारा वह संख्या था x, इसमें भी अगर हम 2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वह संख्या मेरा निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब वह संख्या आधे, ठीक है, आधे कर दिए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी संख्या के आधे, किसी संख्या मान लीजिए वो संख्या x है, उसका आधे कर दिए, आधा करने का मतलब 2 से भाग दे दिए। इसमें से हम जब 1/4 को घटाएंगे यानी कि माइनस करेंगे, -1/4, तो हमारा 1/8 प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार से मेरा इक्वेशन बन चुका है और आप लोग इसे आसानी से आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर इस गुरु के लिए ठोक दीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। तो 4 और मतलब 2 और 4 का एलसीएम भी निकाल सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, तो हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे, x/2 बराबर 1/8, और इस माइनस में वो यहाँ से लेके यहाँ आ जाएंगे, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ सिंपलाइज, तो x/2 इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो 8 आएगा और 1 + 2, तो x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 3/8 आ जाएगा। और यहाँ से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 मेरा क्या है, तो भाग में है, तो जब बराबर के उस साइड जाएगा तो ये गुना हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आप लोग को बहुत पहले ही और बहुत बार बार भी बताया, तो ये चीज़ आप लोग देखें। यहाँ से 2 से 8 कट जाएगा मेरा 4 मरतबे, तो यहाँ से मेरा x का मान निकल के कितना आ गया, x का मान कितना निकल के आ गया, 3/4। अतः लिख के देंगे, अतः वह संख्या बराबर 3/4। तो कैसा लगा प्रश्न नंबर 1 आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो गुरु के लिए कर सकते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं तब तक के लिए और अच्छे तरीके से उसको हल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 तो देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सब। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखा देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए तब तक के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग देख सकते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, हमारा लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर दिया हुआ है हो और परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई और चौड़ाई याद करें, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है और उसका अंतर है 5 मीटर और परिमिति दिया हुआ है कितना, 110 मीटर। कितना दिया हुआ है, 110 मीटर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए हमें लंबाई पता है, नहीं पता है, चौड़ाई पता है, नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, बेसिकली मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई x मीटर है, x मीटर है, तो चौड़ाई बराबर। अच्छा अब देखिए हम यहाँ पे y भी मान सकते हैं, लेकिन हम y मानेंगे तो हमारा इक्वेशन बड़ा होगा, उसे सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम भी आ सकता है, एक्स वाई का मान निकालने में, लेकिन हम इसीलिए y नहीं मानेंगे। तो सॉल्व करेंगे, सर आप क्या मानेंगे, चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को हम क्या मानने वाले हैं। देखिए अगर आपके पास 5 रुपया है और आपसे 5 रुपया ज़्यादा आपके भाई के पास है, तो आपके भाई के पास कितना रुपया है, 10 रुपया। कहने का मतलब आप क्या किए, उसमें 5 को ऐड कर दी। उसी प्रकार अगर आपके पास मान लीजिए 15 रुपया है और आपके छोटे भाई के पास आपके पास जितना रुपया उससे 5 रुपया कम है, यानी कि 5 रुपया, यानी आप दोनों भाइयों के बीच 15 मतलब 5 रुपया का अंतर है। 5 रुपया का अंतर है, कहने का मतलब आप या तो 5 रुपया बड़े हैं या तो 5 रुपया कम है, या तो आप 5 रुपया बड़े हैं मतलब ज़्यादा है आपके पास में, या तो कम है। अगर आपके पास 10 रुपया है तो आपके भाई के पास 15 रुपया भी हो सकता है और 5 रुपया भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में अगर आपके पास मान लीजिए हम 10 रुपया है तो आपके छोटे भाई के पास या तो 15 रुपया भी हो सकता है और या 5 रुपया भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में अगर माइनस करेंगे तो हमारा अंतर 5 ही आता है, ठीक है। लेकिन इसमें लंबाई हमारा क्या होता है, तो बड़ा होता है, हमेशा याद रखना है। तो आपको ये मतलब हमेशा समझ में रखना है, जो हम क्या है, तो हम हमारे पास जो रुपया है वो अपने भाई के रुपया से बड़ा है, तो ठीक है, ये चीज़ समझ लिए। अगर आपके पास 10 रुपया है तो आपके पास जितना रुपया है वो ज़्यादा है, अपने भाई से क्या है, तो आपके पास ज़्यादा रुपया है। लंबाई हमेशा आपको याद रखना है, आयत में मेरा लंबाई चौड़ाई से हर कंडीशन में बड़ा ही होता है, ये याद रखना है। अगर बड़ा भुजा दिया हुआ तो उसको लंबाई मान लेंगे, ठीक है। अगर 10 है, आपके पास 10 है तो और आप दोनों के भाइयों के बीच 5 का अंतर है, तो आपके छोटे भाई के पास कितने रुपये है, 5 रुपया है, ठीक है ना, क्योंकि हम घटा लेंगे 5। उसी प्रकार आयत की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अंतर हमें बता रहा है जो 5 मीटर का अंतर है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, तो x माइनस 5 मीटर कर देंगे। ये किस बच्चे को समझ में नहीं आया कि चौड़ाई मेरा x माइनस 5 मीटर होगा। अगर बड़े भाई के पास मान लीजिए 10 रुपया है तो छोटे भाई के पास 10 माइनस 5 रुपया हो जाएगा। अगर बड़े भाई के पास 20 रुपया है तो छोटे भाई के पास 5 रुपया कम है ना, अंतर है ना 5 रुपया का, यानी कहने का मतलब 5 रुपया का डिफरेंस है उस दोनों भाइयों के बीच में। 5 रुपया एक भाई को, बड़ा भाई को ज़्यादा रुपया 5 रुपया है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे प्रश्न से। प्रश्न से अब हमारा परिमिति दिया हुआ है 110 मीटर, तो हम बेसिकली सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो परिमिति क्या होता है मेरा, आयत का जब हमें यानी कि रेक्टेंगल का बात कर सकते हैं, तो परिमिति क्या होता है, 2 गुना लेंथ यानी लंबाई प्लस बेस यानी कि चौड़ाई, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई 110 मीटर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्षेत्रफल यानी कि एरिया हमारा मीटर स्क्वायर होता है और परिधि मेरा मतलब परिमाप या परिधि या परिसीमा जो भी बोले वो हमारा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना लंबाई को यहाँ पर रख कर सॉल्व कर लेंगे। तो लंबाई है हमारा x मीटर और प्लस और चौड़ाई हमारा, अब यहाँ पे मीटर हटा लेते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करने में आसानी हो, x माइनस 5 और यहाँ पे मीटर ले लेते हैं और 110 मीटर, ठीक है, इसको हटा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको करेंगे तो हम यहाँ से 2 हो जाएगा और ये 2x माइनस 5 आएगा, यहाँ से 110 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से इस 2 को हम उस साइड लेके चले जाएंगे, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 110 अब 2 मीटर हो जाएगा, 102
बटा 10 मीटर हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये दो इस इक्वेशन के साथ मल्टीपल के संबंध में, यानी कि गुना के संबंध में। तब मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जब ये बराबर के इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो भाग हो जाएगा, क्योंकि इस साइड गुना के संबंध में हो तो वो उस साइड आता है तो वो भाग हो जाए। तो इसलिए हम जब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि 2x - 5 इजकल टू 55 मीटर, यानी कि 55 मीटर हो जाएगा। 2x - 5 इजकल टू कितना हो जाएगा? 55 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अगर आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 अगर नोट कर लिए होंगे या यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो चलिए यहाँ पे आप लोग के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 2x - 5 बराबर कितना है? 55 मीटर। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 55 मीटर, और प्लस ये 5 मीटर इधर से आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर 60 मीटर। और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 60 मीटर बाय 2। तो यहाँ से क्योंकि ये गुना के संबंध में तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग, यानी कि 30 मीटर। अब यहाँ से आपको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः लंबाई लेंथ इक्वल टू लंबाई बराबर कितना x माने थे तो यानी कि 30 मीटर निकल के आया। और चौड़ाई कितना था? चौड़ाई निकल के आ जाएगा 30 - 5 यानी कि 25 मीटर। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोग मीटर लेना चाहते तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इस मीटर से इस मीटर कट जाएगा, तो हम लोग ने x मीटर माना था, तो यहाँ से आप यहाँ पे मीटर नहीं भी दे सकते हैं, इसमें कोई दुराई वाला बात मतलब कहने का बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं 5 मीटर, ये मीटर नहीं होगा। और यहाँ पे मीटर है, ये मीटर है, क्योंकि ले लीजिए मीटर, यहाँ पे मीटर, यहाँ पर भी मीटर। तो इस मीटर से इस मीटर को यहाँ पे काट दीजिए और यहाँ से मीटर को गायब कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से ये 30 निकल के आ जाएगा x का वैल्यू। और हम आयत का लंबाई माने थे x मीटर भी माने तो x का जगह पे 30 रख देंगे और मीटर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन से आगे से सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और उसे अच्छी तरीके से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो फिर तो हम आपके गुरु ये मतलब यहाँ पर बताने के लिए तो खड़े ही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अगर आप लोग को उदाहरण के भी प्रश्न में दिक्कत मतलब प्रॉब्लम होते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो मैं आप लोग को उदाहरण का भी मतलब प्रत्येक उदाहरण का भी एक वीडियो बना के आप लोग को मतलब वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा समझ में, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, चीनी के मूल्य में 25% के वृद्धि होने पर, एक चीनी के मतलब चीनी एक नहीं है कहने का मतलब, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 1 किग्रा चीनी का मूल्य 32 रुपया है। चीनी का मूल्य है मैं, ठीक है ना, पहले का मतलब पहले पर हमारा चीनी का मूल्य जो भी था उससे हमें कोई लेना देना नहीं है और नहीं पता है, ठीक है। लेकिन बताया रहा जब चीनी के मूल्य 25% वृद्धि हो जाता है, ठीक है, अगर 100 रुपया था पहले और 25% वृद्धि तो 125 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो 1 किग्रा चीनी का मूल्य कितना होता है? 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था? अरे चलिए हम निकालते हैं इसको। ये देखिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन हार्ड नहीं है या डिफिकल्ट भी नहीं है, आप लोग को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य, प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया पर केजी था, x रुपया पर केजी था। हम मान लिए जो माना कि चीनी का मूल्य प्रारंभ में मतलब शुरू में, प्रारंभ मतलब पहले जो मूल्य था ना वो कितना रुपया था? प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया पर केजी था, x रुपया पर केजी था, ठीक है। अब हम मानेंगे जो 25% वृद्धि होने के बाद मेरा मूल्य क्या हो जाएगा, देखेंगे चूंकि 25% वृद्धि होने के बाद चीनी का मूल्य, 25% वृद्धि होने के बाद चीनी का मूल्य, तो हमारा तो पहले x था, अब इसका 25% निकालेंगे तो x प्लस x का
25/100 इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो x गुना, पहले कि कोई भी चीज़ 100% होता है, ये तो सभी बच्चे को आपको ही पता होगा। जो कोई भी चीज़ अगर है हमारा, कोई सामान या कोई वस्तु, वो अपने आप में 100% है। तो 25% वृद्धि यानी कि वो 125%। आप डायरेक्टली इसको 125% से गुना कर दीजिएगा, प्रतिशत हटता तो हमारा 100 से भाग हो जाता है। तो आपका जितना ये निकलेगा उतना ही यहाँ पर भी निकलेगा, लेकिन आप लोग को ये नहीं बनाना है, ये कंपटीशन मेथड के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे ये बनाना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 से 25 चौका 100 यानी कि, और x प्लस यहाँ से x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, और फिर नीचे में 4 हो जाएगा। यहाँ से जब इसको हम हल करेंगे तो 4 LCM आ जाएगा मेरा, और यहाँ से ये 4x प्लस x आ जाएगा, यानी कि 5x/4 आ गया क्या मेरा। तो चीनी के बढ़ने के बाद मूल्य क्या हो गया, तो चीनी के 25%, जब चीनी बढ़ जाता है तब ये मूल्य आया है। क्या आया है, तो 25% जब मेरा चीनी का मूल्य बढ़ जाता है ना, तब ये मूल्य आया है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा 32 रुपया बढ़ने के बाद। अब प्रश्न से यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न से 5x/4 = 32। ये कितने बच्चे को समझ में नहीं आया, ये अभी हम लोग आप लोग हमारे मतलब कहने का मतलब हाथ खड़ा कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन के बच्चे और ऑनलाइन के बच्चे कमेंट करेंगे जो कितने बच्चे को समझ में नहीं आया। देखिए 25% वृद्धि होने के बाद चीनी का मूल्य कितना रुपया निकला है, 5x/4। और जब आप प्रश्न में पढ़ेंगे तो 1 kg चीनी का मूल्य दिया हुआ है, मतलब कि 25% वृद्धि होने के बाद, ये भी वृद्धि होने के बाद ही मिले, वृद्धि होने के बाद। और क्वेश्चन में भी हमारा दिया हुआ है 25% वृद्धि होने के बाद चीनी का मूल्य, 1 kg चीनी का मूल्य 32 रुपया, और यहाँ पे भी 25% चीनी होने मतलब वृद्धि होने के बाद 1 kg, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 kg चीनी का मूल्य 5x/4, क्योंकि हम माने हैं x रुपया पर kg, पर मतलब 1 kg का मूल्य x रुपया, 1 kg का मूल्य x रुपया। अब यहाँ से इसको, अब कितने बच्चे को समझ में नहीं, आप समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 5x = 32/4, और यहाँ से x बराबर क्या होगा, तो यानी कि 4 2 जा 8 और 4 3 जा 20, यानी कि 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 से ये गुना के संबंध में, तो इस साइड आएगा तो ये भाग हो जाएगा। तो जब आप इसके x से इसको भाग कर देंगे तो 5 से आप इसको भाग देंगे तो 5 2 जा कितना आएगा, 10 आएगा, और ये 28 बच जाएगा। तो 5 5 जा 23, यानी कि 25 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो 6 रुपया इसका मूल्य आ जाएगा। ये रुपया है मेरा। अब यहाँ से लिखेंगे अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य, प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, तो 25 यानी कि 25.6 रुपया पर केजी था। तो कैसा लगा आप लोग को, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट तो आप लोग कर सकते हैं जो हाँ सर आप लोग को अभी मतलब आपका वीडियो अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। देखिए किसी भी चैनल पे पढ़िए, लेकिन उसका हर एक पार्ट को देखिए, हर एक वीडियो को देखिए। मेरा बस एक ही उद्देश्य है, जो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो और आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है वो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना मेरा काम है। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप लोग को अच्छा, हाँ अगर मैं आप लोग को कोई नोट्स पॉइंट या कोई सूत्र आपको लिखाता हूँ तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए, यानी कि याद कर लीजिए। नोट करने का कॉपी में कोई ज़रूरत नहीं, बस दिमाग में याद करिए। अगर आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे ना, तो आपसे अगर कहीं भी कोई भी प्रश्न आपसे पूछेगा, यानी कि पूछेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए कैसा लगा या नहीं लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे को सॉल्व करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।